बड़े कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही हैं कि जो अहम आईनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहिबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अजहद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहिबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आईनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा। फिर वजीर आला के ओहद से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्जे वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं। जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आजाद खड़े हुए। मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ तो ये फैसले हैं जहां पर कहा जाता है कि पार्टी के सरबराह के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तो ये माजी के केसेस जिसमें फैसले दिए गए हैं और हाल ही में जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। और ये आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन सेनेट कहता है कि मैं ये 7 वोट रिजेक्ट करता हूं। और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्या उस केस का भी फैसला किया जाएगा? क्या उस केस को भी सुना जाएगा? वो भी गालिबन पेंडिंग है। उस पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही रूलिंग आई है उन 7 वोट्स को रिजेक्ट करने की। तो ये माजी करीब की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो वो केस भी इससे सिमिलर केस था। और देखिए, बाकी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन इस केस में थी कि नहीं थी परवेज इलाही के हवाले से मैंने कल भी बयान दिया। यह भी एक मुतनाज़ा बात है। मेरे सामने कोई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की ना वीडियो है ना प्रेस रिलीज है। कल की डेट में जारी करदा एक खत है। ये तो चलें, जब फैक्ट्स पे आएंगे, जब तफसील से केस सुना जाएगा तो ये बात होगी। मगर मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या अब यह बहस खुलनी चाहिए कि पार्टी का सरबराह जिसको तमाम पार्टी के फैसले करने का इख्तियार है,
किसी भी पार्टी में 4 बंदे खड़े हों और वो ये फैसला कर लें कि हमने पार्टी सरबराह की हिदायत को फॉलो नहीं करना, तो फिर माजी के फैसले जहां पे पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना गया, उसकी क्या स्टैंडिंग होगी। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, ये उन पर अब ओनस है कि वो साबित करें कि ये पार्टी की हिदायत मौजूद थी और वो कब दी गई, कैसे दी गई, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप रन ऑफ इलेक्शन हो जो अप्रैल से चल रहा हो और आप 21 तारीख, परसों की तारीख में एक लेटर ले आए कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। तो ये बड़े गौर तलब मामलात हैं और हमने हमेशा अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है, हमेशा अदालती फैसलों के आगे सिरनगू रहे हैं। वो पनामा से लेके आज तक की तारीख आप देख लें, कभी इनहराफ नहीं किया, इज्जत एहतराम के साथ उनको तस्लीम किया है। मगर हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आइन की शिकों की तशरीह के लिए फुल बेंच के अलावा, फुल कोर्ट के अलावा, लार्जर बेंच के अलावा कोई इसका हल नहीं है। फुल कोर्ट को इस पर अपना माइंड देना होगा और ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल सेटल करनी होगी कि पार्टी हेड का क्या किरदार है, पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, पार्टी का सरबराह फिर क्यों है अगर वो पार्टी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। और क्या इस केस में कोई पार्टी की हिदायत थी या नहीं थी, और इस केस में पार्टी सरबराह ने जो हिदायत दी उससे जो इनहराफ किया गया, इनको तो असूलन 10 लोगों को डी सीट होना चाहिए उसी म्यार पे जिस म्यार पे वो 25 लोग डी सीट हुए थे। ये इंसाफ का तकाजा है, ये हमारा मौकफ है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि कल अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा है, और कुछ लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे अता तारड़ को पंजाब में दाखिला नहीं करने देंगे, अता तारड़ को जेल में बंद कर देंगे। तो भाई, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। और फवाद चौधरी साहब, आपने हो सकता है कल को हमारी जमात में भी आना हो, क्योंकि ये आपका ना एक तबीयत है, आपका दिल करता है हर 2-2.5 साल बाद आपको बेचैनी होती है कि मैंने जमात नहीं बदली। लोग कपड़े बदलते हैं, आप जमात बदलते हैं, उसी हिसाब से। तो मेरे भाई, आपकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई मुझे बंद करने की, पंजाब में मेरे दाखिले को बंद करने की। अलबत्ता अब फराह गोगी साहिबा को पाकिस्तान जरूर ले आए, हम मुंतजिर हैं कि वो आके जवाब दें। जो इमरान खान साहब ने बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिस जिले में जाएं, आप भक्कर में जाएं उनकी हमशीरा की प्रॉपर्टी निकलती है, आप लिया में जाएं उनकी किसी हमशीरा की प्रॉपर्टी निकलती है, प्रॉपर्टी के कागजात हैं हमारे पास। तो ये फराह गोगी का जो नेटवर्क था, इसको भी पाकिस्तान आके जवाब देना होगा। हर बात का जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं है कि अता तारड़ को बंद कर दो। मैं नहीं बंद होता, मैं जबान बंदी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने आपको कहा है कि ये गोगी की बात करता है, इसको पढ़ जाओ। मैं ये मुतालबा करता रहूंगा कि वो आपके इख्तिदार खत्म होने से एक दिन पहले मुल्क से फरार क्यों हुई और उसकी वापसी क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा रही। आके पेश हो नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में, जवाब दे जो करप्शन की है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनना चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या पार्टी की सतह पर या हुकूमती सतह पर आप कोई आज दरख्वास्त वहां पर देंगे कि फुल बेंच बनाया जाए, और अगर नहीं होता तो आप प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगे सारे केस? देखिए, ये हमारी पार्टी का मौकफ है जो मैंने आज आके बयान किया। हमें अभी कोर्ट में पेश होने के हवाले से कोई इतला नहीं दी गई, कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। वो होगा तो हम अपना जो भी कानूनी मौकफ होगा कोर्ट के सामने रखेंगे। मगर हमारी बड़ी अदब से सदा ये है कि इस मामले पे फुल बेंच जो है उसको लाजमी बैठना चाहिए, इसके अलावा फुल कोर्ट के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। ये रहमत फरमाएं कि आईनी माहिरीन का ये कहना है कि नो कॉन्फिडेंस, इलेक्शन और मनी मेकर पार्टी हेड की कोई हैसियत नहीं है। इस पर रहमत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका
और उसमें पार्टी हेड को ही कहा गया कि वो रेफरेंस भेजे, आइन में लिखा है, और पार्टी हेड के ही रेफरेंस पे लोग डी-सीट होते हैं, हुए हैं। और उस केस में भी जब 25 लोग डी-सीट हुए, मुझे आप दिखा दें कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन कहाँ पे थी, और अगर थी तो ना वोट कास्ट करने वाले उनको तो नाअहल होना चाहिए। जितने बड़े आईनी माहिर हैं उनका ये मौका है, देखिए उनका मौका अपनी जगह पे कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि हमने क्या करना है, उसके बाद पार्टी हेड उसकी स्वाधीनता वो उसमें क्या चीज। जी अब बात आपकी, पार्लिमानी पार्टी ने ये बात आप देखें, अगर ये भी बात है तो फिर पार्टी हेड जो है फैसला तो उसके हाथ में है। इस केस में तो मैं कह रहा हूं कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई, और वो आफ्टर थॉट है जो कल लेटर लिखा गया, जब उन्होंने देखा कि मामला खराब हो रहे हैं, वो भागे भागे गए लेटर बना के ले आए। उसका फोरेंसिक होना चाहिए, उस लेटर का पता लगे कि वो लेटर कब लिखा गया है, साबित करें वीडियो से कि उस तारीख में कोई मीटिंग हुई है। इधर दो लोग भी मीटिंग करते हैं तो आप लोगों के मोबाइलों पे व्हाट्सएप ग्रुपों में मीटिंग की फुटेज आ जाती है कि फलां ने खांसा, फलां ने छींक मारी। तो ये कैसा निजाम है कि आप पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन से एक दिन पहले और कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहे, कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं कर रहे? तो ये बड़े देखिए, एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं हार गया, उसको भी आईनी कानूनी मामलात का पता है। तो हार तो बंदा तभी तस्लीम करता है जब बंदे को पता हो कि आईनी तौर पे मेरे खिलाफ एक फैसला हो गया है। तो आप देखें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल मैंने आपको क्यों दी, वो 7 वोट, वो भी आप माने ना, आप वो किस हैसियत में रिजेक्ट किए चेयरमैन सेनेट ने, और उनमें भी बड़े गौरतलब मामलात हैं, वो पेंडिंग है केस। तो ये इंसाफ इसी तरह होगा कि इसकी तशरीह जो है। ये बता दें कि कोई बंदा अपने आप को वोट देने से भी नाअहल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, परवेज राय ने अपने बिल्कुल हो सकता है। अगर एक बंदा अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है तो वो नाअहल भी हो सकता है, क्योंकि देखें पार्टी की डायरेक्शन थी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला जाए। अब ना वोट डालने वाले के खिलाफ तो रेफरेंस होगा, और मैं अपने 2 मेंबरान से भी इस्तदा करूंगा, मौलाना गियासुद्दीन साहब से और अलामा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब से। वो तो चले रिजाइन कर गए ना, ये 2 उलमा हजरात हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दीनदार लोग हैं, आपके पास मौका है, आप अगर रुजू करेंगे इज्जत एहतराम अदब के साथ आपके साथ पेश आएंगे। वरना इमरान खान साहब ने एक रिवायत इस मुल्क में डाली है, वो जो लोगों के घरों के बाहर लोटे लेके एक फौज पहुंचती है, लोगों की कमी हमारे पास नहीं है। आपको हम एक इस्तदा कर रहे हैं, अदब से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप रुजू करना चाहते हैं पार्टी से, पार्टी इसके लिए हाजिर है, मगर अगर आपने अपनी रविश ना बदली, या तो बाई इलेक्शन में जाएं, इस्तीफा अपना एक्सेप्ट करवाएं, फबिया 100 बिस्मिल्लाह। मगर ये मौलाना गियासुद्दीन साहब की लोकेशन ऑस्ट्रिया वियना की आई है, मुनसलाई साहब ने उनको मुल्क से बाहर भिजवाया है। तो मैं अभी और बात नहीं करना चाहता, मगर हम ये आप दीन को खराब ना करें, मेहरबानी करें, बहुत हो गया ये रोज रोज का इधर उधर उधर इधर। आप फैसला कर लें, क्योंकि मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आपके पास मौका है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर वही होगा जो इमरान खान करता है। क्योंकि अगर आप समझते हैं हमारी शराफत का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमने तहिया कर लिया है कि आपने ये दूसरी दफा किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, मौका दे रहे हैं कि आप अभी भी वापस हो जाएं, वरना रेफरेंस तो आपके खिलाफ जाएगा ही जाएगा। डी-सीट तो आप होंगे या आपका इस्तीफा मंजूर होगा, मगर पार्टी एक गुंजाइश रखती है कि आपकी बाइज्जत अगर वापसी हो जाए तो पार्टी इसके लिए तैयार है। अता भाई ये बताइएगा कि अगर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सियासी मामलात हैं ये चंद एक जजेस ही उनको देखते हैं। दूसरा, अगर आज जजेस या कोई फैसला दे देते हैं आपके खिलाफ, तो उस पर भी क्या होगा आपका रवैया? देखिए, हमने एक रिक्वेस्ट की है और आज जब नोटिस होगा हमें जाके देखेंगे कि ये मामलात कैसे आगे चलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको इस पर ब्रीफ करेंगे। अच्छा सर, 12 करोड़ का सूबा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इंतखाबात हुए, अगर हर बार इसी तरह कोई ना कोई पार्टी चली गई कोर्ट में और मामला लटका रहा, तो पंजाब का क्या होगा? देखिए, अब जो कानूनी मामलात हैं इस पे हमने कानूनी मशावरत अभी रखी है, अपने वकला से मशवरा करने के बाद कुलाहे अमल का ऐलान इस पे करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा हालात क्या इतने खराब हो चुके हैं या
इमरान खान की कॉल पर आवाम इस हद तक बाहर निकल रही है कि आपको पंजाब में या अमन व अमान के लिए रेंजर्स कॉल करना पड़ी है और आपने डिप्यूट भी कर दिया गल। देखिए, अवाम तो हमारे भी लोग निकल रहे हैं, आज भी निकलेंगे। ये एक हवा बनाया गया है कि लोग इकट्ठे करके बदतमीजी करो। हमारा क्राउड पुरअमन क्राउड होता है, वो किसी को गाली नहीं देता, किसी की माँ बहन तक नहीं जाता। तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, कल भी गाड़ियाँ तोड़ी गई, अभी हमने सबर से काम लिया है। आइंदा सरकारी अमलाक को या किसी की जानो माल को नुकसान पहुंचा तो फिर पीटीआई की क़यादत के खिलाफ पर्चे। साहब भाई, इतना सब्र से काम क्यों लिया जा रहा है? 2 दफा आपने वार्निंग कर दी, अब क्यों नहीं उनके खिलाफ रेफरेंस कर रहे? क्या डर है कि ज़मीनी इंतखाब में वो सीट ना हार जाए? देखिए, रेफरेंस बिल्कुल भेजा जाएगा, मगर हम सियासी लोग हैं, सियासी हल हमेशा बेहतर होता है, तो इसलिए इस्तदा कर रहे हैं, वरना रेफरेंस भेजना तो कोई ऐसा मसला नहीं। ये बता दें कि इस वक्त पार्लियामेंट के तमाम फैसले जो अदालतें कर रही हैं जी, बैठ के, तो ये फेलियर नहीं है सियासी लोगों का कि हर मामला कोर्ट के अंदर जा रहा है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में एक रविश डाली है कि सियासी लोग आपस में गुफ्तगू ना कर सकें, सियासी लोग आपस में मिल के फैसले ना कर सकें। तो ये नफरत के बीज इमरान खान ने बोए हैं और उसी फसल को अब वो काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।